जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया राजस्थान जल महोत्सव। जलाशयों के किनारे आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नागौर में 14 सितंबर को राजस्थान जल महोत्सव 2024 जिले भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों व ग्राम पंचायत स्तर पर जलाशयों के किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर जाड़ा तालाब किनारे जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सिटी पार्क पहुंचकर सर्वप्रथम पौधारोपण किया तथा इसके बाद आयोजन स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे प्रदेश में हमेशा कम वर्षा होती है, लेकिन इस वर्ष प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान रही है। इस कारण प्रदेश में जिले में औसत से अधिक वर्षा होने से जलाशय भरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जल जूनली एकादशी को हम ये महोत्सव मना रहे हैं। इससे पूर्व हम सब ने पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जिले में 16 लाख से अधिक पौधे लगाए। मेरा मानना है कि प्रकृति के बिना सहयोग मानव जीवन असंभव है। सभ्यताओं की शुरुआत से ही भूमि, अग्नि, जल, वृक्ष व प्राकृतिक रूपों की पूजा होती रही है। इसी महोत्सव के माध्यम से हम जलाशयों की पूजा कर प्रकृति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जल जीवन में जल का एक अहम महत्व है। ये दिन हमें जल के सदुपयोग, संरक्षण, सतत विकास सहित उसके महत्व को रेखांकित करता है। इस बार कहीं कहीं अतिवृष्टि ने नुकसान भी हुआ है, लेकिन दूरगामी परिणाम बढ़ते भूजल स्तर के रूप में मिलने वाले हैं। कार्यक्रम में शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बख्ता सागर, सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, स्कूल स्टाफ, विद्यार्थियों व आमजन को जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले सभी छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया गया। इसके साथ ही जड़ा तालाब किनारे स्वच्छता की सेवा अभियान 2024 के तहत तालाब व सिटी पार्क के आसपास नगर परिषद कार्मिकों द्वारा सफाई की गई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता ओंकार वेरवाल, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवजीराम, अधिशासी अभियंता मोहनलाल कलेड़ा व पीएस तंवर, आवासन मंडल के आवासीय अभियंता जितेंद्र माथुर, नगर परिषद आयुक्त रमेश सेणवा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मदन लाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। उस दिन को एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए, उत्साहपूर्वक मनाने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। और इसका रीज़न ये, इसका कारण ये कि इस बार प्रकृति ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा जो है वो सहयोग किया है। और इस साल आप देखिए लगभग सारे तालाब, सारे जलाशय वो भरे हैं। गांव में बहुत ज़्यादा बरसात जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हुई है। ज़िले की लगभग बरसात जो है वो 180% औसत है, और जिसमें से 9 तहसीलों में से 5 या 6 तहसीलें ऐसी जिसमें डबल से ज़्यादा बारिश हुई है। जितनी औसत बरसात है उससे दोगुनी से भी ज़्यादा हुई है। बाकी कुछ जगह 180%, 170%, एक तहसील मात्र ऐसी है जिसमें 95 या 97% बरसात है। बाकी सभी में बहुत अच्छी बारिश हुई। इस साल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गर्मियों के समय में भी पीक पे गर्मी महसूस की। वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी इस साल सरकार के निर्देश थे। इस जिले में लगभग 16 लाख पेड़ लगाए गए, और उसका संरक्षण, उसका पोषण करने के लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें सहयोग किया है। और ये प्रकृति ही है जिसको, जो इंसान को और मनुष्य को इस धरती पे रख सकती है। यदि प्रकृति का सहयोग नहीं रहा है, प्रकृति हमारे साथ नाराज हुई, तो उस परिस्थिति में मानव जीवन ही दुष्कर हो जाए। अब देखिए, जब सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोग और वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं, तो लगभग 3000 साल की इस सभ्यता में इतना विकास हो पहले तो पानी खुद वो लेके आते थे, कहीं तालाब से या बावड़ी से या जो भी कुआं था कहीं से लाते होंगे, ओपन वेल से।
तो उस पानी के महत्व को समझती थी, महिलाएं भी समझती थी, पुरुष भी समझते थे कि हम बाल्टी या मटकी भर के लेके आ रहे हैं। अब क्योंकि हमको सब चीज़ें सुविधापूर्वक मिलती है तो उसका महत्व भी कम हो जाता है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को हमें समझना है। हमारी जो वाटर बॉडीज है उनको हमको संरक्षित रखना है, उनको साफ़ सुथरा रखना है, उनको गंदा नहीं करना है। और जो हमारी विरासत में जो चीज़ें हमारे पास हैं, चाहे वो कुएँ बावड़ी जो भी हैं, उनकी भी साफ़ सफाई रखनी है, उनको भी संरक्षित रखना है, ताकि उसमें जो पानी जाए उसका हम उपयोग कर सकें आवश्यकता अनुसार। जब गर्मी में बहुत पानी की किल्लत होती है, जब सरफेस वाटर नहीं मिलता है, भूतई जो ऊपर का जल है से छूटे नहीं है, तो 70 साल 80 साल 90 साल भी एज मान लो, तो भी आगे की जनरेशन के लिए भी ये सब चीज़ें चाहिएगी। तो हम सबको ये कुछ करना है ताकि ये व्यवस्थित रहे, मेंटेन रहे। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, अच्छी प्रस्तुति दी। और भी अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। आप अपनी स्कूल्स में, आपके इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में इस तरह के और कार्यक्रम करें। आज का दिन तो तत्व है। आज के दिन हम इनको नमन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, इनका वंदन करते हैं और इनके संरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, आज का कार्यक्रम जन चेतना जन जागृति का कार्यक्रम है। अभी कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी नसीहत दी और आपको हम आश्वासन देते हैं कि हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। अब मैं एक दो स्लोगन बोल रहा हूँ जो कि जन चेतना और जन जागरूकता के लिए है। आप ये दोहरा, मैं बोल रहा हूँ, जल स्रोतों का संग हो, आप बोलोगे जीवन में उमंग हो। सभी खड़े हो जाएं, नारे हैं ये जी, सभी बोलें। जल स्रोतों का संग हो, जीवन में उमंग हो। बोलो सभी, जल स्रोतों का संग हो, जल स्रोतों का संग हो। आप बोलेंगे जल बचत है जहां जहां, आप बोलोगे जीवन है वहां वहां। जल बचत है जहां जहां, जल बचत है जहां जहां। पानी बचत भुलाओ मत, आप बोलोगे पानी बचत भुलाओ मत। आप बोलो विपत्ति को बुलाओ मत। पानी बचत भुलाओ मत, पानी बचत भुलाओ मत। इन्हीं बातों का हमें संकल्प भी लेना है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी अपने दाहिने जल महोत्सव के इस शुभ अवसर पर नागौर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामूहिक रूप से हम शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मैं वाक्यों को बोलूंगा, आप उनका दोहरान करेंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए शुद्ध जल एवं वायु एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अतः इनकी सतत उपलब्धता मेरा प्रथम धर्म एवं कर्म है। इसलिए मैं अपने अंतर्मन से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वयं व अपने परिवारजन शहरवासियों सहित जल का संरक्षण करूंगा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग कराते हुए जल व्यर्थ नहीं करूंगा और इसके लिए सभी को प्रेरित करूंगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल एवं वायु को दूषित नहीं करूंगा। पर्यावरण को बचाने हेतु राज्य में इस वर्ष लगाए गए लगभग 7 करोड़ पौधों को सुरक्षित रखने, मेरी दृष्टि में कोई पौधा अविकसित हो तो उसे विकसित करने का प्रयास करूंगा और विकसित वृक्षों को नष्ट नहीं करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी विराज सकेंगे अपने स्थान पर बैठ। ठाकुर कुमारी आगे आए।
इन तीनों बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य की बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। एक बार जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। इसके बाद कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, बहनें जल्दी आगे आ जाएं, कम समय लगाएं। उसके बाद MGGS महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बहनें तैयार रहें। कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय नागौर की बहनें आगे आएं। तालियों में कंजूसी नहीं हो, इन बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी है और बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बहुत कम समय में इन्होंने अच्छी तैयारी की है। इससे लगता है कि इनके शिक्षक, इनका स्टाफ कितना सक्रिय है, जिन्होंने कम समय में इतनी सुंदर तैयारी करके एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। तालियां बजती रहे। आभार है सभी संस्था प्रधानों का, आभार है शिक्षा विभाग का और आभार है इन विद्यालयों के टीम प्रभारियों का, इन बच्चों का, जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी आगे आए। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बदसागर की जोरदार तालियां इस छोटी सी बालिका के लिए। महात्मा गांधी की आगे बच्चियां। सेठ किशनलाल कांकरिया SKL के गवर्नमेंट स्कूल। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कोई भैया बहन छूट ने भी दर्शक बनके, श्रोता बनके, इसलिए आपको भी पारितोषिक दिया जा रहा है। ध्यान रखना, एक बच्चे को एक ही पारितोषिक है, कोई मेरी तरह 2 बार मत आ जाना। पेन लेके बैठते रहो। अगली पंक्ति, संतोष अगली पंक्ति को भेज दो। 2 लाइनें बना के आ जाओ ताकि जल्दी संपन्न हो जाए। अपना पेन प्राप्त करें। अभी घंटे भर में और वर्ड चलेगा। कई नाम है। शिकुल राम जी चौधरी आप भी आए, प्रेस फोटोग्राफर्स भी आए हुए हैं। मैं मंच से निवेदन करूंगा एक एक कलम आप इनको भी प्रदान करें। आज के अपने कार्यक्रम को कल यही 4 चांद लगाकर समाचार पत्रों में दिखाने वाले हैं। लकी प्राइम न्यूज के श्रीवास्तव जी। पधार सकेंगे। ये राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन नागौर साथ में नगर परिषद नागौर के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमने बच्चों को और लोगों में इस बात की चेतना जागृत करने की प्रयास किया कि जल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और जल का संरक्षण सदुपयोग होना चाहिए। इस बात के लिए सभी विभागीय अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने अपना सहयोग प्रदान किया और कलेक्टर साहब भी मौजूद रहे, ACO साहब भी थे, ADM साहब भी थे, SDO साहब भी थे और सभी ने हम सबका हौसला अफजाई किया, हमारा मार्गदर्शन किया, बच्चों का मार्गदर्शन किया और सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो जल का सदुपयोग करें। और यही चेतना, यही जागरूकता हमने लोगों में फैलाई और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद।